So hello guys, myself Trend Hive Academy, welcome back to this new video. So इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि बेसिकली टर्मक्स एक टूल है जिसको आप लोग जानते होंगे। सो बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं कि आज टर्मक्स के बारे में, टर्मक्स का क्या यूजेज होता है, क्या बेनिफिट्स है, कॉमन टर्म्स जो उसमें यूज होते हैं। तो चलिए सर्च करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानना होगा आपको टर्मक्स है क्या। तो टर्मक्स एक फ्री एंड ओपन सोर्स टर्मिनल है। टर्मिनल कहने का मतलब कि जो भी आप, जैसे काली लिनक्स का नाम आपने सुना होगा, लेट से देख लेते हैं वो भी, काली लिनक्स। तो काली लिनक्स यहाँ पे आके आप इसको एथिकल हैकिंग ये सब में आप काम कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग इसमें आपको अलग अलग टूल लाइक हाइड्रा, एयर क्रैक एनजी, मेटास्प्लॉइट, जॉन द रिपर, बर्प सूट, this is nmap, yes, nmap, and there are many more tools. What is this? Responder, this is sql map, yes. So these are the things जो कि होती हैं। तो अब इसको आप लोग फोन पे भी परफॉर्म कर सकते हो। उसके लिए आपको टर्मक्स डाउनलोड करना होगा। तो टर्मक्स डाउनलोड करने के लिए आपको सर्च करना है टर्मक्स एफ-ड्रॉइड, देन आपको सर्च कर देना है। इधर आओगे तो फिर आपको स्क्रॉल 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 यहाँ पे एफ-ड्रॉइड डाउनलोड हो जाएगा, इस चीज का ध्यान देना। और स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे डाउनलोड एपीके का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, ये डाउनलोड होने लग जाएगा। सो बस वेट करना है। तो तब तक के लिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपको एपीके के फॉर्म में ही मिलेगा। अगर आप प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करते हो देन आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज इस पे जो भी था पुराना, इधर ये देख सकते हो टर्मक्स आपको दिख रहा है, बट दिस वाज एन ओल्ड वर्जन एंड लाइक हियर यू कैन सी पुराना वर्जन। और ये जो कंपेटेबिलिटी है वो ओरिजिनल नहीं भी हो सकता है, ये आई थिंक ये ओरिजिनल है भी नहीं, या हो भी सकता है, बट आई डोंट थिंक सो। इसलिए एफ-ड्रॉइड वाला बेस्ट है और इस पे आपको अपडेट मिलते रहता है, तो आपको यहीं से डाउनलोड करना है। इधर आपको पुराने वर्जन मिल जाएंगे अगर आपको पुराना वर्जन चलाना है, बट आई वुड रिकमेंड द best thing is this new version, the version yes 0.119.0 beta 2 beta not beta version। यहाँ पे ये सारे फोन्स के साथ ये कंफर्टेबल है। तो चलिए हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, तो इसको हटाते हैं और चलते हैं हम लोग डायरेक्ट अपन लोग इसको इंस्टॉल करते हैं। तो ये हो रहा है अब इंस्टॉल, तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं, डन करना है। तो यहाँ पे आ चुका है हमारा टर्मक्स। तो लेट्स, जब इसको स्टार्ट करोगे नोटिफिकेशन एक्सेस ये आपको दिखाते रहेगा। तो सबसे पहले यूजर्स की बात करें टर्मक्स की, तो ये आपको एक लिनक्स इन्वायरमेंट दे देता है। ये जो आपको इन्वायरमेंट दिख रहा है ये पूरा एक टर्मिनल है और ये आपको एक लिनक्स इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है काली लिनक्स की तरह। इसमें आप प्रोग्रामिंग, डेवलपमेंट और एथिकल हैकिंग और अनएथिकल हैकिंग भी कर सकते हो, दोनों एथिकल अनएथिकल दोनों। सो अब बेसिकली बात यहाँ पे आती है, इससे आप और भी चीजें कर सकते हो लाइक एसएसएच एंड रिमोट एक्सेस। जैसे आपने आरडीपी का नाम सुना, तो आरडीपी क्या करता है, कनेक्ट करता है। क्या कनेक्ट करता है, यूजर को, लेट्स से कोई एक्स डिवाइस है तो इसको इसने कनेक्ट कर दिया वाई डिवाइस से, एक दूसरे बंदे का कंप्यूटर आप यूज कर पा रहे हो आरडीपी की तरह, आप वो भी इससे कर सकते हो। और फिर आपको इसके अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं कि लाइक ये फ्री है, ओपन सोर्स है, नो रूट नीडेड। तो ये सबको साइड में रखते हुए चलिए अब डायरेक्ट इसकी फीचर्स पे बात करते हैं और क्या क्या हम लोग इससे सीख सकते हैं, क्या क्या हम लोग करने वाले भी हैं। तो पहले कुछ कॉमन टर्म्स भी आते हैं लाइक पाथ डायरेक्टरी, रूट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, कमांड्स क्या क्या होती हैं। तो कमांड से पहले जैसे ही लेट्स से अभी तो हम लोगों ने जैसे इसे इंस्टॉल कर लिया, तो इंस्टॉल करने के बाद आपको सबसे पहला कमांड देना है टर्मक्स, ये डैश, फिर सेटअप, फिर डैश, ओ सॉरी स्पेस मत देना, यहाँ पे देख सकते हो जैसा लिखा है स्पेलिंग सारी करेक्ट, बीच में डैश पड़ना चाहिए और इंटर करना है, एक पॉपअप आएगा, यस, इसको अलाउ कर देना है। और डरने वाली कोई भी बात नहीं है, ये ना तुम्हारा डेटा लेने वाला है ना तुम्हारे फोन को कुछ हार्म करने वाला है। मेरा एंड्रॉइड 15 है, यू कैन सी, और इसने इसे ब्लॉक भी नहीं किया, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। उसके अलावा तो और ये कुछ खास कुछ आपको एरर देगा ही नहीं, आपके फोन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।
तो कॉमन टर्म्स पे अब पहले बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला टर्म लेके चलते हैं एलएस। एलएस क्या होता है? एलएस बेसिकली आपको दिखाएगा जो भी आपके पास फोल्डर्स एंड फाइल्स अवेलेबल है वो आपको लिस्ट कर देता है। एलएस मतलब वो लिस्ट डाउन कर दे रहा है। हियर यू कैन सी, यहाँ पे इसने स्टोरेज दिखाया। अभी आपको याद है इसने एक परमिशन लिया था स्टोरेज का। अगर पुराना फोन में आप करोगे जिसका एंड्रॉइड वर्जन पुराना है, उसमें ये पूछेगा दिस एप्स लाइक टर्मक्स वांट टू एक्सेस योर स्टोरेज, एक पॉपअप आएगा बीच में। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी इसने स्टोरेज का लिया है तो ये स्टोरेज दिखा रहा है। और पहला कमांड वो डालना है आपको टर्मक सेटअप स्टोरेज। दूसरा कमांड आपको डालना है एपीटी अपडेट। एपीटी अपडेट और आगे एक इस तरह डैश देके वाई कर दो। इससे क्या होगा कि जो भी ये बीच में मांगता है यस और नो वो दिखाऊंगा, वो देखना। तो ये सब पहले कमांड्स डाल देते हैं, उसके बाद फिर और इसके टर्म्स है वो देख लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो 8 पैकेज कैन बी अपग्रेडेड ये लिख रहा है। तो फिर से ये देखो ये ऊपर और नीचे का एरो है। इससे क्या होता है ना, जो कमांड आप डालते हो पहले वो अप वाले एरो से वापस आ जाता है और डाउन वाले से लेटेस्ट वाले पे आ जाते हो। तो जैसे जैसे देखो सबसे पहला कमांड हमारा ये था, उसके बाद हमने डाउन वाला किया तो देखो एलएस डाला था, याद है? जो यहाँ पे दिखाया है ये वाला कमांड। इससे पहले क्या था? टर्मक्स सेटअप स्टोरेज। अब अगर वापस से करोगे टर्मक्स, देखो यहाँ पे बोलेगा कि जो भी पुराना फाइल तुम स्टोर कर चुके हो वो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे देखो ये जो मैंने वाई दिया था ना, यहाँ पे इसलिए दिया था कि यहाँ पे इसने यस और नो पूछा। लेकिन अगर मैं यही वाई दे के करता ना या एन दे के तो ये नहीं पूछता। इसको समझाने के लिए इसको चलो पहले बैक चलते हैं। टर्मक सेटअप स्टोरेज और आगे एक डाल देते हैं एन। हियर यू कैन सी एन डालते के साथ इसने ये नहीं पूछा कि ये कंटिन्यू करना है या नहीं, इसने डायरेक्ट नो कर दिया, समझ गया ये। तो अब यहाँ पे चलते हैं वापस अपडेट के बाद। तो पहले इसको क्लियर करते हैं। हमारा पहला कमांड क्या था? सबसे पहला टर्मक सेटअप स्टोरेज, फिर एलएस डालना नहीं डालना आपकी मर्जी, बट एपीटी अपडेट कर देना है। एपीटी अपडेट वाई वर्किंग ये होने लगेगा। उसके बाद आपको करना है एपीटी स्पेस यूपीजीआरएडीई अपग्रेड डैश वाई मतलब स्लैश नहीं। यहाँ पे देख सकते हो वो वहां पे यस और नो पूछता, बट कोई बात नहीं। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या हो रहा है। तो ये नैनो कुछ इंस्टॉल किया है, पैच इंस्टॉल किया है समथिंग, और कमांड नॉट फाउंड इंस्टॉल किया है। ये सारी चीजें इंस्टॉल नहीं मतलब अपडेट किया है कहने का सेंस। तो अब इसके बाद चलते हैं अपन लोग फिर से एलएस का कमांड देंगे तो स्टोरेज ही आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे टूल्स आपको डाउनलोड करने को होते हैं जिससे आप थोड़ा हैकिंग एथिकल और अनएथिकल, बेसिकली अनएथिकल करना नहीं चाहिए, बट अब मैं जो भी सिखा रहा हूँ वो जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस है। तो इसमें तो बस हम लोग अभी यही सीखने वाले हैं कि लाइक बेसिक टर्म्स क्या होती हैं। तो डायरेक्टरी की पहले बात कर लेते हैं। डायरेक्टरी का डायरेक्ट मतलब होता है फोल्डर। लेट्स से डायरेक्टरी, जैसे ये जो स्टोरेज है ना ये एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी कहने का सेंस ये एक फोल्डर है। तो अब इस डायरेक्टरी में अगर हम लोग को जाना है, जैसे स्टोरेज के अंदर अब हमें देखना है स्टोरेज के अंदर क्या है, तो एक कमांड आता है सीडी। सीडी क्या करता है? चेंज डायरेक्टरी। जैसे अभी हमारा जो डायरेक्टरी है वो हम कैसे चेक करेंगे, उसके लिए कमांड है पीडब्ल्यूडी। जैसे ही डालोगे ये तुम्हें दिखाएगा डाटा, डाटा के अंदर डेटा, डेटा के अंदर कॉम डॉट टर्मक्स है, उसके अंदर फाइल्स नेम का डायरेक्टरी, और फाइल्स डायरेक्टरी के अंदर हम लोग है होम डायरेक्टरी पे। और हमेशा हम लोग को जो भी कमांड देना रहता है होम डायरेक्टरी से ही हम लोग देते हैं। तो यहाँ पे पीडब्ल्यूडी डालने से तुम्हें क्लियर हो गया कि हम लोग होम डायरेक्टरी पे हैं, ये इतना दूर हम लोग आ चुके हैं। अब हमें और स्टोरेज के अंदर जाना है। क्यों? क्योंकि अभी जैसे आपको समझने के लिए तो चलते हैं, उसके लिए अब हमें डायरेक्टरी चेंज करना है। क्यों? हम लोग फाइल्स में थे, हम लोग पहले डाटा में गए, डाटा से ये वो आते आते हम लोग होम पे आ चुके हैं। अब होम से हमें मान लो चुल मच्ची किसी को कि नहीं मुझे स्टोरेज में जाना है, तो वो कैसे जाएगा? सीडी स्पेस स्टोरेज लिखोगे। यहाँ पे देख सकते हो होम डायरेक्टरी से बदल के होम डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट डॉलर दिखाता है, और जैसे ही चेंज करोगे वो डायरेक्टरी का नाम शो होने लगेगा। अब तुम बोलोगे हमें कैसे पता कि हम डायरेक्टरी में आए, ये तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उसके लिए तुम एलएस का कमांड दोगे। हियर यू कैन सी स्टोरेज के अंदर जो भी आपके डायरेक्टरीज अवेलेबल रहेंगे वो सारी चीजें दिख जाएंगी। अब बोलोगे अंदर तो ले आए भाई, डायरेक्टरी के बाहर कैसे जाओगे? तो फिर से सीडी का कमांड दोगे, बैक हो जाएगा। क्यों? ये डायरेक्टरी पुराने वाले डायरेक्टरी में चली जाती है।
अब इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं अच्छे से। तो चलिए हम लोग स्टोरेज का कमांड डालते हैं। अब लेट से हम लोग डाउनलोड्स में चलते हैं। cd डाउनलोड्स फिर से लिखेंगे cd, और स्पेलिंग सही लिखना नहीं तो एरर दे देगा। cd डाउनलोड्स, अब देख सकते हो स्टोरेज में थे, अब डाउनलोड्स में। अब ls डालोगे कुछ दिखाया। बिहार रिजल्ट है ये, एक गूगल पे का क्यूआर कोड है, क्विक शेयर और टेलीग्राम है, और ये टर्मक्स का एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग हैं अभी किस में, डाउनलोड्स में। अब बोलोगे अगर, अब देखो तुम बोलोगे मेरे को बैक जाना है, लेकिन जब तुम यहाँ पे cd का कमांड दोगे, मैंने तुम्हें अभी क्या सिखा दिया कि cd डालने से बैक, तुम कहाँ पहुंच गए। cd डालने से डायरेक्ट तुम होम डायरेक्टरी में चल जाते हो, लेकिन तुम्हें स्टोरेज में जाना था, तो उसके लिए क्या करेंगे, फिर से चलो स्टोरेज में गए, अब cd डाउनलोड्स में गए, अब cd देके स्पेस देके डबल डॉट डाल देना, तुम बैक हो गए, लेकिन तुम स्टोरेज वाले में, मतलब तुम डायरेक्ट cd डॉट डॉट डालने से ना कि तुम डायरेक्ट होम डायरेक्टरी में नहीं जाके स्टोरेज वाली डायरेक्टरी में चले जाओगे। समझ गए, आई होप समझ में आई गया होगा। अब इससे भी बाहर निकलते तो डॉट डॉट डालोगे तो बाहर निकल जाओगे, नहीं तो cd डालते तो भी तुम बाहर निकल जाते। अब एक और, अब जैसे देखो इतना तो हलवा लग रहा है ना, इतना क्या क्या ये लिख रहा है, तो इसको कैसे रिमूव कर सकते हो। यहाँ पे कुछ फंक्शंस दिख रहे हैं तुम्हें, ओ यस, ये वाले फंक्शंस इतने सारे हैं ना, ये कीबोर्ड तो, क्योंकि अगर तुम्हारे पास एक ब्लूटूथ कीबोर्ड है तो थोड़ा फोन ऐसे टिल्ट करके रख देना और कीबोर्ड माउस कनेक्ट कर लेना, मस्त चलेगा। यहाँ पे CTRL कंट्रोल दिख रहा है, और यहाँ पे L दिख रहा है, जैसे ही करोगे पूरा स्क्रीन तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये एक शॉर्टकट की है, कंट्रोल L पूरा स्क्रीन क्लियर। तो सारी चीजें तुम्हें समझ में आई गई थी, PWD LS CD समझा दिया। अब चलते हैं, एक कमांड है, मान लो तुम्हें इसमें अब फोल्डर मतलब डायरेक्टरी बनाना है तुम्हें, mkdir लिखोगे, मेक डायरेक्टरी, अब फाइल नेम हम लोग को रखना है main.py। जैसे ही करोगे, अब तुम बोलोगे अरे ये तो कुछ दिखाया ही नहीं, ये थोड़ा सा ग्लिच है। देखो जैसे ऊपर जाते जाओगे कुछ कुछ ग्लिचेस भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उसका आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये कॉमन ग्लिचेज है, इसको कुछ कर नहीं सकते हो, तो उसको इग्नोर करो। कंट्रोल एल करोगे, अब देखो फिर से आ गया, कंट्रोल एल करो हट जाएगा। तो थोड़ा सा उतना उस पे फोकस मत करो। तो अभी हमने क्या कमांड डाला था, mkdir, हियर यू कैन सी कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी मेन फाइल एग्जिस्ट, मतलब इसने फाइल बना दी। अब तुम बोलोगे दिखा नहीं रहा, कहाँ से दिखाएगा, तुमने ls का कमांड डाला कि क्या क्या चीजें तुम्हारे पास डायरेक्टरी, हियर यू कैन सी एक पाइथन फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। अब बोलोगे पाइथन फाइल में कैसे जाना है, तो वही चेंज डायरेक्टरी मेन डॉट पी वाई, ओ सॉरी देखो स्पेलिंग गलती हुआ, तुरंत इसने बोल दिया। अब हम आ चुके हैं मेन डॉट पी वाई में। अब इसके अंदर क्या है, कुछ नहीं है, क्योंकि ये तो अभी मैंने बनाई है। तो चलिए वापस होम डायरेक्टरी में आ गए, फिर से ls का कमांड दिया, लिस्ट हो गई डायरेक्टरी। अब बोलोगे ये मेरे को डिलीट करना है, तो rm स्पेस डैश, सॉरी यस आई थिंक यही है, ये RMRF था आई थिंक, रिमूव डायरेक्टरी है मतलब रिमूव फोल्डर समथिंग मेन डॉट पी वाई। अब यहाँ पे क्या होगा, ये RM डैश सॉरी RM स्पेस डैश RF, आगे फाइल का नाम या फिर फोल्डर वही डायरेक्टरी का नाम लिखोगे, वो डिलीट हो जाएगा। जैसे ही ls करोगे, यहाँ पे तुम्हें मेन डॉट पी वाई नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि RMRF करने से वो चीजें रिमूव हो जाती हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस आल्सो। सीडी ये सब समझा ही दिया। अच्छा एक चीज मैंने नहीं बताया, तो चलिए अब फिर से बनाते हैं उस फाइल को, mkdir main.py। अब फिर से ls का कमांड देंगे, डायरेक्टरीज लिस्ट आउट हो गई, mkdir से क्या हुआ, main.py बन गया, rmrf से हट जाता है। अब बोलोगे मेरे को इसमें एडिटिंग करनी है, अब तुम इसके लिए लैपटॉप तो नहीं खोलने जाओगे, एक कमांड आता है नैनो, नैनो main.py, जैसे ही करोगे तुम इसके अंदर आ जाओगे। हियर यू कैन सी main.py इज अ डायरेक्टरी एज आई टोल्ड, बट इसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख दो। अब इस फाइल को, अब इसमें तुम अपना कोडिंग कर सकते हो अगर तुम्हें करना है तो। और फिर इधर देखो, इधर फंक्शंस दिख रहे होंगे, एग्जिट, एग्जिट के लिए क्या है, ये आपका सिंबल है तुम्हारा कंट्रोल का, कंट्रोल डालो, ओ डालोगे तो देखो राइट टू फाइल हो गया, डॉस फॉर्मेट, ये वो चीजें। अब कंट्रोल सी यहाँ पे दिख रहा है, कैंसिल करना है तो कैंसिल करवा दिया। कंट्रोल जी डालोगे तो हेल्प खुल जाएगा, हियर यू कैन सी, देखो हेल्प खुल गया ना।
अब कंट्रोल एक्स करोगे तो क्लोज हो जाएगा, अब फिर से कंट्रोल एक्स करोगे तो ये पूछेगा कि मतलब बैक हो रहा है। अब कंट्रोल सी करोगे कैंसिल। अब देखो कंट्रोल एक्स किया करो इसमें टाइप करने के बाद, इधर कमांड है पढ़ सकते हो, इतना तो आता ही होगा यार। एक्स करोगे ये पूछेगा क्या तुम इसे सेव करना चाहते हो, जो भी यहाँ पे तुमने ये अभी टाइप किया। अगर सेव करना है तो वाई क्लिक करो, सेव हो चुका है। अब जैसे ही बैक करोगे बस तुम्हें इंटर प्रेस करना है, देखो कैंसिल हो गया। कंट्रोल एक्स वाई डन। व्हाट, व्हाई इट इज कैंसिल? कंट्रोल एक्स वाई राइट टू फाइल। आई थिंक ये डायरेक्टरी है जिसके वजह से ये नहीं हो रहा है, बट कोई बात नहीं। तो चलिए इससे बाहर चलते हैं, एन करके बाहर आ गए हम लोग। अब क्योंकि मेन डॉट पी वाई को वो एक डायरेक्टरी है, तो अब इसको समझाने के लिए हम लोग चलते हैं पहले स्क्रीन क्लियर एल एस। अब मेन डॉट पी वाई है, अब इसको हमें करना है मूव। मूव के लिए आई थिंक एम भी कमांड था, भूल गया हूं मैं भी। तो इसको कैसे करेंगे, तो एक पहले फोल्डर बना ले, एक डायरेक्टली बना लेते हैं मेम के डीर पाइथन सी डी पी वाई टी एच। अरे यार स्पेलिंग गलती, कोई बात नहीं। अब हमें करना है एम भी मेन डॉट पी वाई, बट मेन डॉट पी वाई को तो हम लोग मूव कर रहे हैं, बट हमें करना है पाइथन में। तो आई थिंक उसको मूव करने के लिए आपको उसका pwd डायरेक्टरी चाहिए, तो इसको कर सकते हैं ऐसे। तो पहले सी डी पी वाई एच टी ओ एन में चलते हैं, एल एस करते हैं, pwd करते हैं, यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी करके बैक आ जाना है। वीडियो में तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो बैक करके 2-4 बार देख लेना, क्या कर रहा हूँ समझा देता हूँ। पहले हम लोग गए सी डी पाइथन में, क्यों हमें चाहिए था उसका ये पाथ। अब ये जो आपको मिला ये पाथ है इसका, किसका, पाई पाई, ये गलत स्पेलिंग है, पाइथन लिखना चाह रहा था। पाइथन एक डायरेक्टरी है, एक फोल्डर जिसका ये पाथ है, तो इसके अंदर अपन लोग आ चुके थे। इसका हमें ये चाहिए था, क्यों हमें इसका पाथ चाहिए था, इसके पाथ से हम लोग यहीं से कॉपी को, मतलब जो भी डाटा है उसको हम लोग मूव कर सकते हैं। जैसे ये मेन डॉट पी वाई को मेरे को पाइथन में डालना है, तो वो कैसे जाएगा, तो वो इस पाथ की मदद से जाएगा। तो ls का कमांड देते हैं, mv का कमांड याद होगा ऊपर दिया था हमने, तो कहाँ गया, यस। अब यहाँ पे फाइल का नेम और फिर पाथ डालोगे वो मूव हो जाएगा। हियर यू कैन सी mv डालने से मूव होता है, cp डालने से कॉपी पेस्ट हो जाता है, अंडरस्टूड। और बोलोगे कंट्रोल एल नहीं आता समझ, तो कोई बात नहीं, पहले ls करके अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टरी में, cypython। अब ls करोगे, देखो मेन डॉट पी वाई तुम्हें मिल जाएगा। अब इसके अंदर नैनो मेन डॉट पी वाई करोगे तब तुम इसके अंदर अब यहाँ पे फिर से यार इसमें कुछ ग्लिच है आई थिंक, क्या मेरे को करने नहीं आ रहा है, ऐसा लग रहा है क्या तेरे को। तो भाई कुछ समथिंग, वो डायरेक्टरी ही इसको समझ रहा है, फाइल की तरह इसको नहीं ले रहा है। तो जब ये फाइल की तरह उसको लेगा तब वो कर लेगा, तो उतना आपको नहीं करना है इसमें कुछ खास चीजें। तो हम लोग कर देते हैं RF PYTHON LS, सारी चीजें क्लियर। अब क्लियर लिखोगे तो भी ये क्लियर हो जाएगा। तो आई होप सारा टर्म सब कुछ अभी के लिए क्लियर है। अगर और भी कुछ डाउट है तो आप हमारे टेलीग्राम पर आ सकते हो, ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ शायद, ट्रेंड हाइव ACADEMY, ट्रेंड हाइव एकेडमी, यहाँ पर आके आप हमसे टेलीग्राम पर बातचीत कर सकते हो। और अगर इसके ऊपर एक अच्छा खासा सीरीज अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट डाउन कर देना, कि मेरे कमेंट आपको ये करना है कि कमेंट आई वांट ए सीरीज अपॉन दिस। इसके अंदर आप लोग रैट बना सकते हो, बहुत सारी चीजें कर सकते हो, आप लोग सर्च कर लेना। So if you like the video then share and like and subscribe. So thank you for watching. Bye bye. Let's meet in new video. Bye bye.